Good morning, 8th class. Before start, exercise 8.4, we are going to know some important formulas. So first is to find principal. Principal find out करना हो when amount, time and rate are given. जब amount, time और rate given हो. Principal find out करना है. अब पहले हम लोग अमाउंट और इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे, अब क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल. लेकिन बेटा जब अमाउंट, टाइम और रेट गिवन हो, then you apply the formula of principal is equal to amount divided by 1 plus r upon 100 by n. अब बेटे यहाँ ध्यान दो, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 पर एन. हमें चाहिए प्रिंसिपल, अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो ये जो टर्म मल्टीप्लाई में थी वो उस साइड जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड की. सो हमारे पास प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का, जब हमारे पास अमाउंट, रेट और टाइम हो, तब प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 पर एन. सेकेंड केस, टू फाइंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड रेट आर गिवन. अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो आपको, टाइम गिवन हो, रेट गिवन हो, तब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. बेटा तब प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? फॉर्मूलाज तो वही लगेंगे, लेकिन यहाँ देखो, इसमें एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी. एक एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 5%. देखो रेट गिवन है 5%, टाइम फॉर 3 years एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, इज दिस 1261. ठीक है, तब आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो बेटा तब आप क्या करोगे? प्रिंसिपल लेट करके चलोगे एटलीस्ट ₹100, क्योंकि आप लोग जब बैंक में जाते हो तो आपके अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना. तो सपोज द प्रिंसिपल इज 100, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट लगना हो तो 100 से कम हम लोग पैसे नहीं होते हैं बैंक में, उससे कम पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. तो इसलिए हम लोग प्रिंसिपल को लेट करके चलेंगे ₹100. ठीक है, आपको प्रिंसिपल को 100 लेट करना है रुपीज़, देन रेट गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ध्यान देना, ये अमाउंट है जब प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज़ था. ठीक है, देन इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ये अमाउंट था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 100 था, तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जब हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? ₹100. सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया. ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया हमारे पास? 1261.80. अब बेटे यहाँ ध्यान देना, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा ना, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लेट करके आएगा, उसका न्यूमिरेटर और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा वो दोनों सेम होने चाहिए, तब आपको यहाँ से लगेगा. ये एक ट्रिक है बेटा. तो यहाँ से आपको क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही चल रहा है, हमारा आंसर सही आ रहा है. ठीक है, सो हमारे पास इंटरेस्ट इतना आ गया जब हमारे पास 100 रुपीज़ लेट करके चले थे हम प्रिंसिपल. इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस देन सम इज़ 100. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो सम तब 100 रुपीज़ था. लेकिन हमें अभी पहले जब ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हमें एक की वैल्यू पता होनी चाहिए ना. तो एक की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो टर्म थी ये डिवाइड हो जाएगी. एक की वैल्यू निकालने के लिए, जब ज़्यादा की पता हो, एक की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं. अब देखो हमारे पास ये होनी थी डिवाइड. ठीक है, 1261 डिवाइडेड बाय 80. जब साइन ऑफ डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल. जब साइन ऑफ डिवीजन जो है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल. तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये क्या कर दी? रेसिप्रोकल कर दी ये टर्म. इससे पहले ये स्टेप लिख लेना. ठीक है, ये हो गया जब एक कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपीज़ है, जब जब सम जो नहीं प्रिंसिपल कितना होगा? इतना. अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसे एज इट रहने दो. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट अब गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा, तो सम कितना होगा? ये इंटरेस्ट कितने सम पे लगेगा वो हमें ढूंढना था ना. तो बेटा इस कंपाउंड इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है इस प्रिंसिपल के साथ, तो ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? ₹8000. यानी 8000 रुपीज़ पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा 1260. क्लियर? 3 साल के लिए. सो ऐसे अगर हमारे पास प्रिंसिपल गिवन, हमें फाइंड आउट करना है जब कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम और रेट गिवन हो, तब हमें ऐसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है.
ना थर्ड केस है टू फाइंड प्रिंसिपल व्हेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन रेट टाइम आर गिवन। देखो जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन होगा तब हमें प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल लेट करके चलना है, उसके बाद टाइम और रेट गिवन होगा हमारे पास, जो ये इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, टाइम और रेट गिवन होगा। तो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि P इंटू आर इंटू टी करके हमें सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे आप फॉर्मूला लगा के, देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल कितना था 100, ये दोनों माइनस किए, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला और यहाँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला, वैल्यूज पुट किए हैं। ठीक है, तो बेटा ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, या 129.4 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस आपको पहले से गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, देखो डिफरेंस कितना हो गया, हम पहले अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके हमारे पास 9/4 आता है। इफ़ द डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ दिस, अगर कहते हैं इनका डिफरेंस इतना है तो सम कितना था तब ₹100, ₹100 सम था, तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। अगर हमें एक का ₹1 का निकालना है डिफरेंस जो है ₹1 होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100, ये टर्म उधर जाके डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से रेसिप्रोकल होगी। तो 45 का डिफरेंस निकालना है, यानी जो आपको गिवन है, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई कर दोगे ना 45 को इसके साथ जाके, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया ₹22,000। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4, अ सर्टेन सम अमाउंट टू दिस। अब देखो यहाँ पे अमाउंट गिवन है आपको, क्या गिवन है अमाउंट इन 2 ईयर। 2 ईयर में क्या गिवन है आपको टाइम एट 8% पर एनम, मतलब कि ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। अब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको सम फाइंड आउट करना है। देखो आपको अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। वी नो दैट अमाउंट कितना होता है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 पर एन। तो इससे हमारे पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + r/100 पर एन। सो पुट द वैल्यू ऑफ अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो बेटा इसे एज इट रहने दो। ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 2/25। तो 2/25 का एलसीएम लूँगी तो कितना हो गया 25 + 2 कितना हो गया 27/25/2। अब यहाँ देखो ये डिवीज़न में था, 27/2 को मैंने 27/25 को मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा साइन ऑफ डिवीज़न जब साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा देन नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल, तो ये पूरी की पूरी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 27/25 था वो कितना हो जाएगा 25/27। तो जब इसे सॉल्व करेंगे मेरे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बेटा इसे कट करना आपको आना चाहिए। एक ही टेबल पे मैंने इसे कट किया है, ये 3 के टेबल पे मैंने कट किया है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ₹5000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे उन्होंने पूछा ही नहीं है, तो अगर निकालना हो तो निकाल लेना, उन्होंने जब पूछा ही नहीं है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। सो प्रिंसिपल उन्होंने पूछा था फाइंड द सम, तो हमारे पास सम आ गया। तो हम लोगों ने लास्ट में जाके साइन ऑफ डिवीज़न को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो जो आंसर होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो बेटा इकट्ठा हम लोग जब पकड़ेंगे ना, इसे अगर चेंज कर लिया ये रेसिप्रोकल कर लिया तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले एक ही पॉइंट को पकड़ के चलेंगे। तो पहले मैंने सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व की, जब ये सॉल्व हो गया मेरे पास देन मैंने एलसीएम लिया। वो सॉल्व करने के बाद देखो नेक्स्ट टर्म खुद ब खुद नेक्स्ट स्टेप बनता जा रहा है। तो फिर मैंने देखो इससे पहले इस साइड को सॉल्व करना शुरू किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व की देन इस टर्म को सॉल्व करना शुरू किया, देन मैंने इसे कन्वर्ट किया डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में, देन रेसिप्रोकल करके फिर मैंने सॉल्व करके लास्ट में मैंने डिवाइड करके आंसर बनाया ₹5000।
So do question number 2 as it yourself. Now question number 3 is Ritu started a business. रितु ने एक बिजनेस स्टार्ट किया and borrowed a certain sum. उसने कुछ अमाउंट लिया 14% पर एनम पे फॉर 1 ईयर का एंड द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली. अब देखो इंटरेस्ट कितना लगा है सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली. इफ़ शी क्लियर द अकाउंट बाय पेइंग, अगर उसने इतना पे करके एक साल में क्लियर कर दिया अपना जो भी उसने उधार लिए थे पैसे, तो उसका सम पता करो, उसका वो सम पता करो, प्रिंसिपल पता करो कि उसने कितने पैसे में लिए थे जिस पे इतना इंटरेस्ट लगने के बाद सेमी एनुअली. ठीक है, तो उसका अमाउंट जो है वो इतना बना था, उसने इतना क्लियर किया. देखो अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब सेमी एनुअली है तो हाफ हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया इसको सेमी एनुअली तो ये 7% बन गया. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया तो बेटा नेक्स्ट जो टाइम है वो कितना हो गया डबल. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा डबल. तो ये बन गया 2 हाफ ईयर. 1 का डबल 2 हाफ ईयर. प्रिंसिपल निकालो. देखो अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा प्रिंसिपल का. अमाउंट फर्स्ट केस जो था अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 बाय एन. पुट द वैल्यूज ऑफ अमाउंट, रेट एंड टाइम. सॉल्व करने के बाद देखो इस साइन ऑफ डिवीज़न को एज इट रहने दे रही हूँ मैं. सॉल्व करने के बाद मेरे पास साइन ऑफ डिवीज़न को कन्वर्ट करूँगी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल. यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट हटा दिया तो मैंने नीचे 100 लगा दिया इसका, तो 100 से 100 कैंसिल. इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है 1600 रुपीज़. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आप खुद से निकालोगे बेटा, ये खुद सॉल्व करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल. अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है इफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सेकंड केस आ गया कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है एंड टाइम गिवन है 3 इयर्स का, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है. आ गया सेकंड केस. सो लुक एट हियर, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331 रुपीज़, रेट कितना है 10% एंड टाइम कितना है 3 इयर्स. लेट प्रिंसिपल बी 100 रुपीज़ 100. मान लो कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है हमारे पास ₹100. ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, देयरफॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100. अमाउंट फाइंड आउट करना है ना हमें पहले. सो अभी यहाँ देखो प्रिंसिपल 100 है तो टाइम कितना है हमारे पास 3 इयर्स का, रेट कितना है 10%. 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 11/10. 11/10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 0 से 0 कैंसिल हो गई. अब मेरे पास आ गया अमाउंट 1331 अपॉन 10. तो मैंने आपको बोला था जितना यहाँ पे होगा वो आपका अमाउंट होगा. ठीक है, तो यहाँ अमाउंट इतना है. अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो 133.1 ये आपका अमाउंट आता है. तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट आपके पास ये गिवन था, एलसीएम लेंगे 100 माइनस किया ना प्रिंसिपल, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा ₹331 अपॉन 10. ठीक है, नाउ ऐसे पॉइंट में निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, अगर यहीं पे छोड़ते हो तो कोई इशू नहीं है. इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹331/10 देन द सम इज ₹100. अगर कहते कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो रुपीज़, तब प्रिंसिपल कितना था उसका ₹100. सम मतलब प्रिंसिपल ही है यहाँ. फिर आपको ₹1 वाला पता होना चाहिए कि ₹1 पे कितना लग रहा है इंटरेस्ट. ठीक है, ₹1 जो है भाई ₹1 का इंटरेस्ट जो है वो कितने प्रिंसिपल पे लग रहा है वो पता होना चाहिए, तभी आप बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल पाओगे. सो ₹1 का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा 100 डिवाइडेड बाय 331. यहाँ वही स्टेप मिसिंग कि 100 डिवाइडेड बाय 331/10 ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ. ठीक है, तो जब साइन ऑफ डिवीज़न को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल. ठीक है, अभी इससे भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट रहने ऐसे ही रहने देंगे. इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹331, अब कितना आपको गिवन था कंपाउंड इंटरेस्ट ₹331. अगर ₹331 कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा देन द सम कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, तो कितना हो गया 331 से 331 कैंसिल, सम इज ₹1000. यानी कि ₹1000 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 331 3 साल का.
सो पहले अमाउंट निकाला हमने, प्रिंसिपल 100 लेट करके, देन उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तब पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट ₹100 प्रिंसिपल था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना था। अभी ₹1 का कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगेगा, जब हम लोग ने इसे डिवाइड कर दिया 331 को बाय 10 को, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को इसके साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद साइन ऑफ डिवीजन को कन्वर्ट किया साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, टर्म को रेसिप्रोकल करके, देन लास्ट में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचा वो आपका प्रिंसिपल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन, ये आपका थर्ड केस आता है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years। देखो टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंडेड एनुअली है। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, फाइंड द सम। अब आपको द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है ये गिवन है लास्ट में आके। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मत समझ लेना, ये डिफरेंस बिटवीन, लाइन स्टार्टिंग से पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years at 15% per annum compounded annually in case of compound interest is this। ये लाइन यहाँ से यहाँ फिनिश हो रही है। सो डिफरेंस इन दोनों का गिवन है आपके पास, फाइंड द सम, आपको सम फाइंड आउट करना है। सो टाइम 2 years, लेट प्रिंसिपल भी ₹100, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, रेट % गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे P मल्टीप्लाई T अपॉन 100, वैल्यू पुट करोगे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला अलग से निकालोगे, अलग से फॉर्मूला लगाया अमाउंट का ये, और प्रिंसिपल माइनस कर दिया, ठीक है, यहीं पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने पे और मैंने सॉल्व कर दिया जैसे अमाउंट सॉल्व करते थे। मेरे पास आंसर आ रहा है, इसे एज इट चलने दिया, 100 को माइनस एज इट करने दिया, तो मेरे पास कितना आ रहा है 23/2 की पार्ट 2, 23/20 की पार्ट 2। तो बेटा इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास आंसर आ रहा है 529.4 माइनस 100। एलसीएम लेने के बाद 529 माइनस 400 कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, ₹129। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारे पास आ गया, तो दोनों को डिफरेंस कर दिया, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ कितना आ गया 9/4। इफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, कहते हैं अगर डिफरेंस इतना है तो सम कितना था ₹100, ₹100 पे दोनों का डिफरेंस 9/4 आ रहा है। अगर ₹1 का डिफरेंस बताना है कि ₹1 का डिफरेंस कब होगा, जब सम जो है क्या हो जाएगा 100 के साथ डिवाइड 9/4, सम जब हम लोग साइन ऑफ डिवीज़न को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल, तो 9/4 कब हो गया 4/9, इससे पहले ये स्टेप होगा, तो कितना हो गया 400/9। इफ़ द डिफरेंस इज 144, अब इसे एज इट रहने दो, अगर डिफरेंस 144 है जो गिवन है आपको, देन द सम इज, तो इसमें 144 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास प्रिंसिपल है ₹6400। क्वेश्चन नंबर 11, अ सम ऑफ मनी lent at a compound interest amount to this, अब देखो अमाउंट गिवन है इन 2 years एंड टू दिस इन 3 years। अब ध्यान दो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इतना है 1815 है 2 साल का, और 1996.50 ये 3 years का। अब सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करने हैं। सो अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद अमाउंट इतना था और 3 साल के बाद अमाउंट जितना है वो लिख दिया। अब 2 अमाउंट अलग अलग है, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट गिवन है। अमाउंट इंक्रीज, सो अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम 2nd year to 3rd year। 2nd से 3rd कितना इंक्रीज हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, 3rd में से 2nd माइनस कर दिया, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, जो अमाउंट कितना आ गया इंक्रीज करके ₹181.5। इंटरेस्ट फॉर टाइम 1 year, अब 1 year के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, इज दिस 1 साल का ये हो गया ना, क्योंकि इंक्रीज किया था 1 साल इंक्रीज किया ना, 2nd से 3rd year 1 साल इंक्रीज किया, तो हमारे पास इंटरेस्ट ये बन गया।
ऑन अमाउंट, कितने अमाउंट पे, 1815। देयरफॉर रेट कितना हो गया बेटा, देखो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन अमाउंट। सो पुट द वैल्यूज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। रेट कितना आ गया 10% पर एनम, रेट निकल आया, हमारे पास रेट चाहिए था, रेट आ गया 10%। वी हैव रेट 10% पर एनम, टाइम 2 years एंड अमाउंट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट का वही प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + r अपॉन 100 पर एन। सो आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास प्रिंसिपल कितना आता है, ₹1500। सो hence the sum is ₹1500 and rate is 10% per annum. So this is your exercise 8.4. Do the remaining parts as it yourself. Watch this video carefully. If you have any problem, then ask me. Thank you for watching.